Hello everyone, welcome to today's video. So today we will be understanding the basic difference between small cap, mid cap and large cap companies. तो basically हम stock market में companies को कैसे differentiate करते हैं on the basis of their market capitalization. So if you are new to the stock market or if you are a beginner, then you should definitely understand the difference between these terms along with the definition of market capitalization. So quickly, I'll help you understand all these terms. First, let's discuss what is market capitalization. Basically, let's take an example of any company. एनी कंपनी सो कोई भी कंपनी का यदि आप आज वैल्यूएशन करते हैं या कोई पर्सन उस कंपनी को खरीदना चाहता है तो उस कंपनी को कितना आज की डेट में पेमेंट करना होगा टू बिकम एन 100% ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज कॉल्ड एज अ मार्केट वैल्यूएशन एंड मार्केट वैल्यूएशंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आज के हिसाब से लेट्स से फॉर एग्जांपल आज एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर प्राइस 250 रुपीज़ है एंड जो ओवरऑल उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख ऑल ओवर किसी के पास 2% 5% 0.1% के साथ 50 शेयर्स या जितने भी उसके प्रमोटर्स हैं सबको मिला के यदि हम देखें तो 1 लाख शेयर्स है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 250 विल बी द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी नाउ अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर ही कंपनीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्मॉल कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है लार्ज कैप कंपनी है you might have heard these terms a lot, right? So let's differentiate one by one. So small cap companies क्या होती है? Basically these are the very मतलब ऐसी कंपनीज जिसको 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल हुए हैं एंड अपनी फाउंडेशन को बिल्डअप करके अब वो ग्रो करना स्टार्ट कर रही है बट यदि वो कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मल्टीपैगर साबित हो सकती है सो दिस कंपनी का जो पोटेंशियल है वो हाई रिस्क हाई ग्रोथ प्रोसेस होता है एंड इस कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं यदि ये कंपनी की वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम की होती है तो हम उसे मार्केट में स्मॉल कैप कंपनी के नाम से जानते हैं तो बेसिकली विल डिफाइन इट एज अ स्मॉल कैप कंपनीज तो कई बार आपने सुना होगा स्मॉल कैप कंपनीज रिस्की होती है एंड स्मॉल कैप कंपनीज का जो होता है एक एक दिन में 10-20% से अप भी जाती है कई बार और इतने ही डाउन भी जाती है तो जितना ही रिस्क होता है उतना भी रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर होता है तो टाइम टू टाइम हम इसको लर्न करेंगे तो ये अंडरस्टैंड कि अच्छे से वो डिफरेंशिएट करके कैसे हम प्रॉपरली स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं सेकंड थिंग इज मिड कैप कंपनीज सो मिड कैप कंपनीज का यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर डिफाइन करें तो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में यदि कोई कंपनी की वैल्यूएशन है तो हम उसको मिड कैप कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं राइट एंड ये मिड कैप कंपनीज जो होती है जो फाउंडेशन लेवल की स्मॉल कैप कंपनी से ग्रोन होकर मिड कैप रेंज में आ जाती है जहाँ पर थोड़ी कम रिस्क होती है रिवॉर्ड रेशियो तो होता ही बट रिस्क वहाँ पर मिटिगेशन हो जाता है और थोड़ी कम रिस्क यहाँ पर रहती है सो चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज 50-50 बेसिकली और उससे ज़्यादा होता है राइट तो यहाँ पर हम एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं सो इसमें एक्सपांशन के चांसेस होते हैं इसको हम मैनेजमेंट की टर्म्स में एनालाइज कर सकते हैं स्टैब्लिश फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो चुका था कंपनी एक ग्रोथ स्टेज में है इन द लास्ट टर्म इज लार्ज कैप कंपनीज बेसिकली इफ यू हर्ड अबाउट HDFC बैंक बजाज फाइनेंस राइट TCS इन्फोसिस सो दीज आर द बिग कंपनीज जिनका आज नाम मार्केट वैल्यू है ब्रांड है नेम है जो बड़े लेवल की कंपनीज है 10-15-20 साल से कंपनीज चल रही है और जिसका सबसे अच्छी बात है टॉप 100 कंपनीज हम इसको बोल सकते हैं इंडिया की या फिर 20,000 करोड़ से एटलीस्ट इनका टर्नओवर ज़्यादा होता है बेसिकली हम इसमें ब्लू चिप स्टॉक्स भी इसी के अंडर में आते हैं तो आउट ऑफ दोस लार्ज कैप कंपनीज हम कुछ यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक्स पे निकालते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 आपने टर्म सुना होगा तो जो इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी 50 का पार्ट बनती है वैसे सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आती है राइट सो निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज आती है बेसिकली दे आर लार्ज कैप कंपनीज बिकॉज वो कंपनीज टॉप 50 में आ रही है ऑल ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट में अलॉन्ग विद दैट उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो भी 20,000 करोड़ से ज़्यादा होगा तो बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज आर वो जिसमें रिस्क बहुत कम होती है ना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है मल्टीबेगर्स कम हो सकती है सो ऑल दिस फ्रॉम